श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अगर आप कहें तो शुरुआत करें उस चीज की जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और बता देता हूँ जो रेगुलर सुन पाएगा वो तो समझ लीजिएगा वो वाकई अपना आंगन बुहारना चाहता है, और जो संसार के कुचक्र में बहानेबाजी करना चाहता है वो समझ लेना मैंने अभी अपना आंगन बुहारा नहीं है, और मैं अभी भी बुहारना नहीं चाहता। मैं अपने आप को धोखा देना चाहता हूँ। क्या करेंगे भगवान, क्या करेंगे संत महात्मा? नंबर 1, जिस जिस टॉपिक पे चर्चा करूंगा लिख लो। जीव का परम कल्याण क्या है? नंबर 1 पर बोल रहा हूं, हमारा परम कल्याण क्या है? अरे हमने बहुत पैसा कमा लिया, हमने बहुत मकान दुकान बना ली तो कल्याण हो गया? ना ना, कल्याण तो नहीं हुआ। हृदय साफ हो गया? ना ना। इसका मतलब आप जो भी कुछ इकट्ठा कर चुके हो उससे आंगन अभी गंदा हुआ है। आपकी सारी कमाई गंवाने वाली है, छोड़ के जाने वाली है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कुछ श्लोकों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। कभी मौका पड़ा, भगवान ने हमें इस काबिल समझा और हम आपकी सेवा कर सके तो पूरी भागवत भी सुनाना चाहेंगे, लेकिन मैं अपने परमात्मा से एक निवेदन जरूर करूंगा कि हे प्रभु, जब मुझे सुनाने के लिए बैठाओ तब बैठाना जब मैं सुनाने के लायक हो जाऊं, और उन्हीं को सुनवाना जो आंगन बुहार के आए। देखो बहुत कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, उन्हीं को सुनवाना जो आंगन बुहार के आए, जो संसार में फंसे हुए धोखा देने आए। प्रभु कम से कम दूर ही रखना। देखिएगा बड़े भाई कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। वो कटु शब्द बोलते हैं मगर सच्चा बोलते हैं। अब सुनिएगा, जीव का परम कल्याण क्या है? अब मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं, और वो बोलूंगा जो सब समझ सकते हैं। जो लोग अपने परम कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, आपके घर की झाड़ू काम ना कर रही हो तो क्या करते हो? तुरंत झाड़ू बदल के लेके आते हो। आप सोच लीजिएगा, आंगन बुहारना है कि नहीं बुहारना है? जो प्रयत्नशील होगा उनमें परम कल्याण का उदय बस इतना ही है कि भगवान में उनकी भाव भक्ति अविचल हो जाए। अविचल मतलब चलाए मान नहीं रहे, वो मीरा बन जाए। अब रटन लगा बैठे।
अब होगा जो कहते ना, लगन उन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब ये आपके हाथ में है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं, उनकी भाव भक्ति अविचल हो जाए। जो प्रयत्नशील होगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो जीव का परम कल्याण क्या है, क्या साधन बताया गया, बता दूं? श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक का ही अर्थ बताने जा रहा हूं। क्या? अब तलक हमारा मन शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। एक एक शब्द पे नोट करना, फिर कोई मुझे दोष मत देना, आपने ऐसा कहा था। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। शरीर को संसार में रखो, परिवार में रखो, समाज में रखो, सबके संग में रखो। जो व्यक्ति अपना कल्याण करना चाहेगा वो अपने मन को, देखो पहले बोल रहा हूं, अपने मन को भगवान के प्यारे भक्तों का संग। अब मन को क्या देगा? हे गोविंद, शरीर को कहीं भी रख लो, मगर मेरा मन केवल अपने परिवार के संग में रखो। भक्तों का संग ये भगवान का संग है, अथवा श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय, इसका नशा लग जाए, इसकी लगन लग जाए, फिर ये मेरा मन चाहेगा, मेरा मन चाहेगा। तन रहेगा कहीं भी संसार में, लेकिन मन पंछी बन उड़ जाए, या तो गुरु के पास या भगवान के भक्तों के पास ही जाए। फिर आपका मन संसार में किसी भी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां कुसंग होता हो, क्या वो कोई भी हो। क्यों? इसमें संदेह नहीं, समस्त साधनाओं का लक्ष्य है, सारी साधनाओं का लक्ष्य है, वो किसी क्रिया के रूप में हो, चाहे भावना के रूप में हो, स्वयं भगवान ही हैं। देखिएगा, पहाड़ की चोटी पर जाना है, मैं किसी रास्ते से जाऊं, मैं घूम घूम के जाऊं, मैं सीधा जाऊं, मैं शंकराचार्य जी के साथ जाऊं, मैं रामानंद स्वामी जी के साथ जाऊं, मैं कृपालु जी के साथ जाऊं, मैं किसी गुरु के साथ जाऊं, लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान का लक्ष्य होना चाहिए। सारी साधनाओं का फल एक। अब संसार में नहीं आना, अपने जीवन को मुझे कृतार्थ करना है। उनमें अचल स्थिति या निष्ठा हो जाए, प्रयत्न की परिसमाप्ति है। यानी इतना विश्वास, इतना संकल्प, इतनी पक्की शरणागति, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। करके देख लीजिए, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। हाँ, धोखा तो हम दे ही रहे हैं, धोखा तो अनंत जन्मों से दे रहे हैं। आप कहेंगे फिर संसार में रहेंगे कैसे, परिवार में रहेंगे कैसे? आप पूछ सकते हैं, मैं बता देता हूं। अब क्या करना है? अब तक गुरु और भगवान से एक्टिंग करते थे, अब क्या करना है? संसार से एक्टिंग करनी है, व्यवहार करना है, और भगवान के भक्तों से ही प्रेम करना है। ये मन अब और कहीं ना भटके, ना भटके। चाहोगे तो होगा, नहीं चाहोगे तो अनंत जन्म गुजर गए, आगे भी ऐसे ही गुजरते जाएंगे। खूब रामनवमी, खूब राधाष्टमी, खूब नंद उत्सव और खूब ये कर लिए, मिला क्या? बता देता हूं। लोग कहते हैं ये नास्तिक है,
ना ना ना, किसी को नास्तिक मत कहो। आपकी आंख पे लाल चश्मा लग जाए तो क्या नजर आएगी दुनिया? सब लाल नजर आएगी ना। अगर आपकी आंख पे काला चश्मा है तो क्या नजर आएगी? काला चश्मा ले काली नजर आएगी। इसलिए जब आपके मन में भगवान को पाने की चाहना हो जाए तो किसी को नास्तिक नहीं बोलना। ये सत्य बता रहा हूं। क्यों? प्रत्येक जीव आस्तिक है। संसार में कोई ऐसा जीव पैदा नहीं हुआ जो आनंद नहीं चाहता, जो लुत्फ नहीं चाहता, जो हैप्पीनेस नहीं चाहता, जो भगवान को नहीं पाना चाहता। आप कहेंगे ना ना ऐसे करोड़ों लोग हैं। अरे बाबा कह तो रहा हूं, ऐसा कोई संसार में जीव पैदा नहीं हुआ जो दुख के लिए कर्म करता हो। ये जो भी व्यक्ति दुख मिलता क्यों है? क्योंकि वो अनजाने में कर्म करता है। चाहता तो है प्रेम, चाहता तो है सुख, मिलता दुख है। क्यों? गलत जगह गड्ढा खोद रहा है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, संसार का प्रत्येक जीव आस्तिक है। वो करोड़ों कल्प परिश्रम करके भी नास्तिक बन सकता नहीं। देखिएगा, कोई नास्तिक आपको बना नहीं सकता, नहीं बना सकता, क्योंकि अनिश्वरवादी आनंद को तो मानता ही है। मैं राम ना कहूं, मानता तो आनंद हूं, चाहता तो सुख हूं, चाहता तो लुत्फ हूं। ये सारे नाम राम के ही हैं। अब मैं कहूं मुझे मजा चाहिए, मजा क्या है? राम है। अब राम कहो या आनंद कहो या लुत्फ कहो या सुख कहो, एक ही नाम है भगवान के। ये सारे पर्यायवाची नाम है। उग्रवादी भी आनंद चाहते हैं, उन्हें दूसरे को मारने में आनंद मिल आता है। चाहते हैं, मिलता नहीं है। याद रखना, आप और हम लोग भी कितनी मेहनत करते हैं। अरे बाबा सुबह 5 बजे चले जाते हैं दुकान पे, कारखाने में, रात रात भर रगड़ते रहते हैं किसी तरह धन धन धन। कभी सोचा ये धन क्यों पाना चाहते हो? इसमें सुख मिलेगा। किसी को सुख मिला है? हैं? पहले कमा लें फिर देखेंगे। अरे बाबा जिन्होंने कमा लिया उनसे पूछ लो। अगर धन में सुख होता, आज बता रहा हूं, कई बार बता चुका हूं, धन में सुविधाएं सुख नहीं है। धन में सुख नहीं है, केवल सुविधाएं हैं। जो जब ये समझ जाता है असली आनंद कहां पर है। याद रखो, जो पारखी बन जाता है, जो अपने गुरु का पक्का शिष्य बन जाता है, गुरु उसे बनाता नहीं है, उसे रोज हीरे को घिसना सिखाता है। और धीरे धीरे ये एक तो वो जो संसार में पैसा कमाना सिखाता है, एक वो गुरु जो भगवान का प्रेम सिखाता है, ईश्वर उपासक बना देता है। वो ईश्वर के गुणों से प्रेम ईश्वर को सिद्ध करता है। वो ऐसा पारखी बन जाता है, किसी से नफरत नहीं करता, अपने पराये का अंतर खत्म कर देता है। वो गोपी बन जाता है, जित देखूं तित श्याम मई है। उसका ईश्वरीय गुणों में प्रेम सिद्ध होता है, यहां तक उसकी स्वयं सत्ता भी ईश्वर को सिद्ध करती है। वो अपने को अब परमात्मा का अंश मानता है। कोई संसार में पूछे आप किसके बेटे हो, वो अंदर कहता है प्रभु जी आपको तो पता है मैं किसका बेटा हूं। अब ये संसार का आदमी पूछ रहा है तो ये तो शरीर के बाप की पूछ रहा है, इसको तो शरीर के पिता का नाम बताऊंगा। आपको तो पता है मेरे मन में आप मेरे हो। संसार में व्यवहार करना है, रट लो।
वाल्मीकि जी ने कहा था, वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया, लोके न हि विद्यते यो न राम मनुव्रता। वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा, विश्व में एक भी जीव ऐसा नहीं जो राम का अनुयायी ना हो, जो आनंद ना चाहता हो। ये पृथक बात है, हम उसकी प्राप्ति का ठीक मार्ग नहीं जानते, अतएव प्रयत्न विपरीत हो रहा है। आप ध्यान दो, मन के मनोरंजन में घुस रहे हो, क्योंकि मन का आंगन अभी बुहारा नहीं है। किंतु ईश्वर को तो मानते सब हैं, ऐसा कोई नहीं जो आनंद नहीं चाहता। इसलिए मैं तो सभी से बोल रहा हूं, और देखिएगा हमारे भाई साहब ने तो पहले ही बता दिया, एक भी अगर कोई श्रोता मिल जाए, पारखी बन जाए, एक भी, तो कल्याण सुनिश्चित है, वरना धोखा ही धोखा है, जो धोखा बहुत जन्मों से चले आ रहा है। ये धोखा भी खत्म नहीं हुआ है। ये मानव जीवन, आपको पता नहीं है मनुष्य शरीर के बारे में, ये संसार का सबसे ऊंचा वरदान है। जिसको मनुष्य शरीर मिल गया, इसे क्या कहा, नर तनु गुरु संग गोविंद राधे। भगवान की सबसे बड़ी कृपा मनुष्य शरीर और उस शरीर में गुरु का मिलना। और गुरु कैसा हो, जो प्रेम पिपाशा, भगवान के प्रेम की आग लगा दे। इस देह में हरि कैसे मिलते हैं, इसकी चाहना पैदा कर दे। देखिएगा, सतयुग में मनुष्य को अनगिनत सुख सुविधाएं प्राप्त थी। सतयुग में अनगिनत सुविधाएं थी, उसकी शक्ति सामर्थ्य प्रत्येक दिशा में बहुत बड़ी चली थी। इस योग का कारण और कुछ नहीं, केवल एक ही था, जीवन का अध्यात्म प्रेरणा, प्रेरित होना। उस समय सब लोग, ध्यान दीजिएगा, सतयुग में सब लोग अपनी भावनाएं, अपनी क्रियाएं अध्यात्म मान्यताओं की मर्यादाओं के अनुसार डालते थे। सब भगवान को पाना चाहते थे। सतयुग का मतलब सत से संग करना। उन्हें बाहरी जीवन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं रहती थी। जहां चंदन का वृक्ष होगा, देखो, जहां चंदन का वृक्ष होगा वहां सुगंध अपने आप बहेगी। ये बहाना पवन का काम है। चंदन का काम तो है महकने का। महका करेंगे आप भी पैरो इसी तरह। आप चंदन के वृक्ष बन जाइए। किसी ने मुझसे पूछा था, फिर संसार में कैसे रहें? मैंने कैसे रहें? बोले बस एक शब्द में बता दो। मैंने कहा लिख लो, कमल के पत्ते की तरह लिप्त नहीं होना। उस पे ओस की बूंद पीड़ती है, लेकिन वो लिप्त नहीं होती, वो अपने अंदर नहीं ले जाने देता। आप और हम लोग लिप्त हो जाते हैं संसार में। हमारी यही एक सबसे बड़ी कमी है। फलस्वरूप
बाहरी जीवन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं थी उनको। वहां चंदन का वृक्ष होगा, वहां सुगंध अपने आप बहेगी। अध्यात्म संसार की महानतम संपत्ति है, नोट कर लो। आज तक नहीं पता चला होगा संसार में बहुमूल्य चीज क्या है। भगवत प्रेम महानतम संपत्ति, उसे मानवता और मेरुदंड भी कहा जाता है। मनुष्य जाति की अगणित समस्याओं को हल करने और सुख शांति पूर्वक जीने के लिए अध्यात्म एकमात्र उपाय है। और गुरु और क्या कराता है, हमारे को इस जीवन तत्व की उपेक्षा करने से पतन और विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है। दुख और दरिद्र से, शोक और संताप से हमें दूर कराता है। याद रखना, मनुष्य के भविष्य को अंधकार में बनाने वाला हमारा मन होता है। मन जिस राह पर चल पड़ा। अभी लगन लग जाए भगवान के प्रेम की तो आप न जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगे। बस बात सारी लगन की है। बस इतनी सी बात अगर हमें समझ आ जाए तो संसार का सार, प्रेम का सार आपको सदा से प्राप्त है। फिर बोल रहा हूं शुरू का शब्द, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। अब इससे आगे की चर्चा कल करूंगा। आज यहाँ सत्संग को विराम दे रहा हूं। आज तृप्ता गोयल जी, आपके फोन से डिस्टरबेंस आ रही है। आप अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। आपको आवाज आएगी, आपकी आवाज नहीं आएगी लोगों को। 1 मिनट कीर्तन कीजिए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, राधे राधे जी, राधे राधे भाई सबको।